जय श्री राम। आप सभी को कहा जाता है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैलता है तब भगवान का जन्म होता है धर्म की रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार त्रेता युग में रावण जैसे अधर्मी के बढ़ते हुए पाप से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उस दैत्य अधर्मी रावण का वध करके लोगों को उसके पाप से मुक्त कराया। आज हम बात करेंगे उसी अयोध्या की, उसी राम नगरी की जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया। कालांतर में उसकी खोज किसने की, आखिर किसने उसका पुनः निर्माण करवाया, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह बात है सदियों पुरानी हमारे इतिहास की। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समस्त आर्यावर्त पे शासन था। वह न्यायप्रिय के साथ साथ प्रजाप्रिय भी थे। समस्त विश्व में उनकी वीरता और न्याय की चर्चा थी। अतः वह एक चक्रवर्ती सम्राट थे, अर्थात समस्त भारतवर्ष में उन्हीं का शासन और उन्हीं का निर्णय चलता था। उसके साथ साथ वे राम जी के भी परम भक्त थे। एक बार राजा विक्रमादित्य ने तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लिया। वे अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों के साथ नाव पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। नदियों के किनारे बसे हुए कई तीर्थ स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद जब वे सरयू नदी के तट पे पहुंचे तो उन्होंने एक अनोखा ही दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों साधु संत तेज तपस्वी अपनी गुफाओं से निकलकर उस नदी में स्नान कर रहे हैं और साथ ही पूजा भाव प्रकट कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा का मन विचलित हो चला और फिर राजा ने एक ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, आज इतनी संख्या में यहाँ पे महान तेज वाले तपस्वी ऋषि मुनि एकत्रित होकर स्नान क्यों कर रहे हैं, अर्थात आज ऐसा क्या विशेष है और इस नदी और इस स्थान की क्या विशेषता है, कृपया करके आप मुझे इसका कारण बताइए। तभी ऋषि बोले, राजन, यह नदी और इस नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान अत्यंत पवित्र है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अर्थात इसे अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता है। और यह वही नदी है जहाँ पर स्वयं भगवान श्री राम ने अपना शरीर त्याग किया था, अर्थात यह राम नगरी है। और आज अत्यंत विशेष दिन है। आज के दिन ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे राम नवमी के नाम से जाना जाता है। अतः लोग आज इसी नदी में स्नान करके अपने समस्त किए गए कर्मों का उद्धार कर रहे हैं। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर अपनी नजर घुमाई और फिर ऋषि से बोले, हे ऋषिवर, इसकी ऐसी दशा क्यों? यह तो एक खंडहर और जंगल में परिवर्तित हो गया है, अर्थात कैसे जान पाए कोई कि यह राम नगरी है। तभी ऋषि बोले, यह तो काल का असर है, यह कालांतर में होने वाले परिवर्तन का कारण है, जिस कारण से यह स्थान खंडहर और जंगलों में परिवर्तित हो गया है। यह सब जानने के बाद राजा विक्रमादित्य भगवान श्री राम की सोच में विलीन हो गए। रात हो गई। राजा व समस्त सैनिक विश्राम के लिए एक स्थान पे ठहर गए और वहीं पे विश्राम करने लगे। राजा विक्रमादित्य ऋषि की उसी बात पे चिंतन कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा जंगल की झाड़ियों से एक परछाई निकली, जो स्वयं काली तथा उसका अश्व भी काली परछाई की तरह प्रतीत हो रहा था। वह परछाई घोड़े के साथ साथ ही नदी की ओर बढ़ती है। फिर घोड़ा नदी में छलांग लगाता है और दोनों ही उस नदी में विलीन हो जाते हैं, मानो अश्व और अश्व पर विराजमान वह परछाई दोनों ही डुबकी लगा रहे हो। राजा ये दृश्य को देखे जा रहे थे। फिर उसी स्थान से वे दोनों अत्यंत श्वेत हीरे के समान चमकते हुए और साथ ही उनके चारों ओर एक तेज सा प्रतीत हो रहा था। वे बाहर निकले और चल पड़े। तभी राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। राजन उनके पीछे चल पड़े
और फिर उन्होंने आवाज लगाई, हे राही, आखिर कौन हो तुम? और तुम तो एक काली परछाई के समान थे। इस नदी में डुबकी मारते ही तुम में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि तुम ऐसे तेज के समान चमकते हुए निकल पड़े? उस घोड़े पर सवार उस दिव्य आत्मा ने मुस्कुराकर राजन की ओर मुड़कर देखा और बोला कि अवश्य ही तुम किसी विशेष कार्य के लिए जन्मे हो, तभी तुम मुझे देख पा रहे हो। अवश्य ही तुमसे कोई उद्देश्य पूर्ति होनी है। यह बोलकर उन्होंने विक्रमादित्य को अपना परिचय दिया कि राजन, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं वहीं से आया हूँ। साल भर लोग अपने पापों का बोझ देकर मुझ में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को छोड़ देते हैं, जिससे मैं अत्यधिक मैला होकर काला हो जाता हूँ। फिर मैं उस पाप का बोझ लेकर हर वर्ष रामनवमी को इस सरयू नदी में स्नान करके अपने ऊपर लोगों के द्वारा दिए गए पाप के बोझ को धुलता हूँ। हे राजन, तुम अत्यधिक उदार, कुशल व न्यायप्रिय हो। तुम्हारा यही लक्ष्य है कि तुम एक राजा होने के नाते पुनः इसका निर्माण करो। राजन ने पूरी बात सुनी, फिर बोले, हे तीर्थकर, मैं निर्माण तो कर दूंगा, परंतु मैं इस विचार में अत्यधिक चिंतित हूँ कि आखिर मैं यह कैसे पता करूं कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात उनका गर्भगृह कहाँ है जहाँ पे माता कौशल्या ने उन्हें जन्म दिया था। इस बात को सुनकर तीर्थकर बोले, राजन, इस अयोध्या नगरी में तुम्हें वह स्थान ढूंढना होगा जो सबसे उच्च है। फिर वहाँ पे तुम्हें उस स्थान, उस लक्ष्य को ढूंढना होगा जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। इसका पता लगाने के लिए तुम्हें इस समस्त अयोध्या नगरी का भ्रमण करना होगा। फिर हे राजन, तुम्हें यह भ्रमण बिना बछड़े की गाय के साथ करना होगा। जहाँ पर वह गाय बिना बछड़े के अपने थन से दूध का प्रवाह करेगी, समझ जाना वही स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और वही गर्भगृह है जहाँ पे माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया था। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। फिर राजा ने वैसा ही किया जैसा प्रयागराज तीर्थकर ने उन्हें बोला था। राजा ने एक गाय ली और समस्त अयोध्या नगरी के उच्च स्थानों पर भ्रमण किया। फिर उन्होंने देखा कि एक स्थान पे गाय स्तब्ध रुक गई है और वहीं पे अपने दुग्ध की धारा का प्रवाह कर दिया है। राजा इस सोच में थे कि क्यों ना इसकी जांच कुछ दिन और करके देख ली जाए। राजन ने एक हफ्ते ऐसा ही किया। वे गाय को लेके भ्रमण करते रहे। गाय पुनः उसी स्थान पर ही अपने दूध का प्रवाह करती रही। फिर राजन समझ गए कि यही वह स्थान है जहाँ पे श्री राम का गर्भगृह है। फिर उन्होंने उस स्थान को राजा रामचंद्र का गर्भगृह माना और फिर संपूर्ण अयोध्या का निर्माण करवाया। आज भी वह स्थान संपूर्ण विश्व में पूजनीय है और हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा इसे नष्ट करने के अनेकों प्रयास किए गए, अनेकों परिश्रम किए गए, परंतु अंत में अत्यधिक संघर्ष के बाद जीत हमेशा सत्य की होती है।